हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक और नई रेसिपी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी वेज पराठा की रेसिपी शेयर करेंगे। ये पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि बच्चों से बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत सारी लेयर्स के साथ और बहुत सारी सब्जियों के साथ ये पराठे आप बच्चों को बनाकर खिलाइए। बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते पर इसको मांग मांग कर खाएंगे। चलिए तो फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल हमने ग्रेट की हुई फूल गोभी ली है। इसकी जगह आप बंद गोभी भी ले सकते हैं। तो 4 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, जिसे हमने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। और ये एक बड़ी गाजर है, जिसको हमने ग्रेट करके लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। अच्छे से सभी को मिक्स कर देते हैं। नमक डालने से एक तो सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी और दूसरा सब्जियों में जो पानी होगा वो निकल जाएगा। 10 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देते हैं। तब तक पराठों का हम एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। चौथाई चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और जैसा हम रोटी का डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ही हम इसे लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसका हम एक डो तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, डो को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखा है। डो तैयार है। इसको ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर हम रख देते हैं। अब अपनी सब्जियों को हम देखते हैं। तो ये देखिए, सब्जियों से पानी अलग हो चुका है। अब इसके पानी हम निचोड़ कर निकाल लेंगे। ये देखिए, नमक डालने से सब्जियां सॉफ्ट भी हो जाती हैं और इनका जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। एक बाउल में सब्जियों को निचोड़ कर हम रखते जाएंगे और सब्जियों के पानी को हम फेंकेंगे नहीं। इसके पानी को आप किसी भी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, कितना सारा हमारी सब्जियों से पानी निकला है। इसको आप दाल या ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब्जियों में 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और साथ में डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने चौथाई चम्मच काला नमक डाला है और चौथाई चम्मच कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे। और स्टफिंग को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच चाट मसाला हम डाल देते हैं। अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। नमक हमने यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि सब्जियों में पहले ही हमने नमक डाल दिया था। अब हम अपने आटे को चेक करते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी सॉफ्ट है हमारा आटा। इसमें 1 चम्मच यहाँ पर हमने देसी घी डाल दिया है। अच्छे से इसको एक बार मसलते हुए और हम गूँथ लेते हैं। घी की जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पराठों के लिए हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। तो जितनी रोटी की लोई हम तोड़ते हैं उतनी ही बड़ी लोई हम इसकी भी बनाएंगे। तो इतने डो में हमारी 4 लोई बनकर तैयार हो गई हैं। हथेलियों से इन्हें चिकना करेंगे और ये देखिए, 1 लोई बनकर तैयार हो गई। बाकी की लोइयाँ भी बिल्कुल इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो अब इनको हम बेलेंगे। तो चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा हम डस्ट कर लेंगे और इसको अब हम बेल लेते हैं। तो इसको हम रोटी से पतला बेलेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने बिल्कुल पतला बेल लिया है। इसी तरह से सारी लोइयों को हम बेल लेंगे। तो इसे हम एक प्लेट पर रख देते हैं और बाकी की लोइयों को भी बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, उस पर हम बिली हुई रोटी को रखेंगे। अब ब्रश से इस पर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। पूरी रोटी पर अच्छे से घी लगा लेते हैं और अब इस पर जो हमने सब्जियों की स्टफिंग तैयार की थी उसको रखेंगे और बिल्कुल पतला पतला इसको फैलाएंगे। हाथों से ही इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। ज़्यादा मोटा इसको नहीं फैलाएंगे, पतला पतला ही पूरी रोटी पर बहुत अच्छे से इसको हम फैला लेंगे। तो ये देखिए, पूरी रोटी पर इसको हमने बहुत अच्छे से फैला लिया है। अब दूसरी बिली हुई रोटी लेंगे और इससे स्टफिंग को कवर कर देंगे। रोटी को हल्का सा खींचते हुए बंद कर देंगे। तो ये देखिए, पूरी रोटी को अच्छे से हमने चिपका दिया है, जिससे हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से इसको हमने चिपका दिया है। अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे
और इसको हल्के हाथ से बेलन से बेल देंगे। बहुत हल्के हाथ से आप बेलिएगा, क्योंकि रोटियां जो हमने बेली है ना बहुत पतली बेली हैं। तो ये देखिए, अब एक पिज्ज़ा कटर लेंगे और इसकी पतली पतली सी पट्टियां हम काट लेंगे। इसी तरह से पूरी रोटी की पट्टियां हम काट लेते हैं। इस तरह से जब हम पराठे पे लेयर बनाएंगे तो पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और स्टफिंग भी हमारी बिल्कुल नहीं निकलेगी। अब एक एक पट्टी को हम फोल्ड करते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो जितना बड़ा पराठा आपको बनाना हो उतनी ही पट्टियों को आप एक के ऊपर एक फोल्ड करते जाइए। तो चलिए फटाफट से हम पट्टियों को फोल्ड कर लेते हैं और हम जो पराठा बनाएंगे वो मीडियम साइज़ का पराठा बनाएंगे। तो ये देखिए 5 से 6 पट्टियों को हमने फोल्ड कर दिया है और ये देखिए काफ़ी बड़ी हमारी लोई बनकर तैयार हो गई है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी लोई हमारी बनकर तैयार हुई है। और ये देखिए आपको पास से दिखाते हैं, बहुत सारी लेयर्स इसमें आ गई हैं और स्टफिंग भी बिल्कुल नहीं निकल रही है। अब जो ये बच गई हैं इनको भी हम फोल्ड कर लेते हैं और दूसरी जो हमने 2 रोटियां बेनी थी उनको भी हम स्टफिंग भरकर तैयार कर लेंगे और इन पट्टियों के ऊपर लपेट देंगे। तो ये देखिए इनको भी हमने फोल्ड कर लिया है। तो इसी तरह से इतने आटे में हमारी 3 लोइयां बनकर तैयार हो गई और ये देखिए देखने में भी ये कितनी सुंदर लग रही हैं। चलिए तो अब इनको हम बेल लेते हैं। तो एक लोई को हमने लिया है, हथेलियों से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब चकले पे सूखा आटा लगाएंगे और लोई को रखेंगे और हल्के हाथ से इसको हम बेल लेंगे। जैसे पराठा बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसको बेल लेंगे। अगर ये चकले पे चिपके तो थोड़ा सा सूखा आटा आप इस पर लगाते जाइएगा। तो ये देखिए पराठे को हमने बेल लिया है, ना ज़्यादा इसको मोटा ही हमने बेला है और ना ज़्यादा पतला ही रखा है। तो ये देखिए एक पराठा बनकर तैयार हो गया और ये पराठा बिल्कुल मीडियम साइज़ का है। तो इसी तरह से सारे पराठों को हम बेल लेंगे। चलिए तो इसको हम पहले एक प्लेट पे निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से बाकी के पराठे भी हमने बेल कर तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको हम सेकेंगे। तो तवे पर हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है, पराठे को डाल देंगे और जब ये एक साइड से हल्का सा सिक जाएगा तब दूसरी साइड से भी हम इस पर घी लगा देंगे और इसको पलट देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया पराठे पे कलर आया है। दबाते हुए दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से हम सेक लेंगे और इसी तरह से उलट पलट करते हुए दोनों साइड से पराठे को क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए एक पराठा बनकर तैयार हो गया और इस पे बहुत सारी लेयर्स आई हैं। आप इन पराठों को बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। देखिए कितना सुंदर हमारा पराठा बनकर तैयार है। तो सारे पराठे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। पास से हम आपको दिखाते हैं, बहुत सारी लेयर्स के साथ ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी सारी लेयर्स इस पर आई हुई हैं। तो आपको ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस पराठे के साथ आपको किसी भी चटनी या दही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये पराठे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।